जीएसटी की इतनी अच्छी खबर के बाद भी आपने देखा निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस एरिया जो कि आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है 24,800 का जो हमने लास्ट वीक दिया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स हाई लगाने ज़रूर गया, वो खुशी में ऊपर ज़रूर खुल गया जब सब खुशी मना रहे थे, तब आपने देखा थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया मगर वहाँ टिक नहीं पाया। और नीचे का सपोर्ट भी हमारा जो 350 का है 24,300 350 उसको भी इसने ब्रेक नहीं किया, जिससे आप देख सकते हो बात वो हमारी प्रूव हो गई जो हमने 2 वीक्स पहले अपने वीकली वीडियो नंबर 285 में बात की थी कि ये कुछ दिन यहाँ पे समय बिता सकता है और वही इसने अभी तक किया है हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किए बिना। तो अब वो जो कुछ दिन की बात थी, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ दिन तो बीत गए हैं, तो अब यहाँ से क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो जीएसटी की खबर आने के बाद इसने जो मार्केट की साइकोलॉजी में थोड़ा सा शिफ्ट किया है, वो क्या बातें हैं, शॉर्ट टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं सेक्टर्स पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा की बात करें तो फार्मा आप देख रहे हो उसी रेंज में काम कर रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक ऊपर की ओर नहीं निकलता है तब तक ये नीचे जाने के लिए रेडी है। शुरुआत हमारे हिसाब से कर चुका है, बाकी आगे क्या करता है देखते हैं। मेटल इंडेक्स तो मतलब ये एक वो इंडेक्स है जिसको आप कह सकते हो कि हम इसमें नीचे बार बार आने की उम्मीद कर रहे हैं कि ये गिर सकता है, ऊपर बहुत नहीं जा पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरे सेक्टर्स पूरी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो ये इस पूरे बाउंस में अपने हाईएस्ट लेवल पे क्या कर रहा है। लास्ट वीक हमने इसके बारे में बात भी की थी कि ये जितना बढ़िया लो के साइड आया था इसके पास पूरा मौका था नीचे जाने का, मगर ये नहीं गया है और ये ऊपर आके फिर वही एक प्रॉब्लम शो कर रहा है कि अभी भी रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो तो देखिए वक्त बताएगा। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा ये यहाँ समय बिताएगा अब यहाँ से, उतना ज़्यादा ये मार्केट में नीचे पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये याद रखिएगा। तो जितनी जल्दी ये नीचे की ओर घूम जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, वरना ये पहले एक बार थोड़ा हाई की ओर थोड़ा ऊपर की ओर जा सकता है, फिर इसकी संभावना बनती नज़र आएगी यहाँ से अब। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या करता है। थोड़ा सीरियस नोट पे इसको ध्यान देंगे। फिलहाल तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल कर सकता है, ये दिखा रहा है ऊपर जा सकता है। एनर्जी की बात करें तो ये आप देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया फॉल आ चुका था। बाउंस भी आप देख रहे हो ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो बिल्कुल बाउंस आ सकता है, अभी इसमें जगह है, समय भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी इंडेक्स मैंने आपसे बताया था कि इसने ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त फॉल पिटाई सब कुछ कर ली है, तो ये कभी भी इन्हीं लेवल से 33,700-800 से या थोड़ा बहुत नीचे 32,000 के आसपास से ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। इन हाइस के आसपास भी जा सकता है, थोड़ा उसके ऊपर भी जा सकता है। देख रहे हो ना आप, रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी ऊपर है, तो याद रखिएगा कि अभी इसमें वो जगह ऊपर जाने की बची है। अगर इन एरियाज़ को नीचे काट देता है 32,000 के, तो याद रखिएगा ये ज़्यादा मुसीबत शो करेगा नीचे की ओर जाने के लिए, है ना। तो अभी वो नहीं हो रहा है तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल उम्मीद यही रखेंगे कि बाउंस अभी और आ सकता है, ऊपर जाना चाहे थोड़ा बहुत तो। ऑटो की बात करें तो ऑटो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 26,000 के आसपास जाके इसको वापस गिर जाना चाहिए, अभी तक वो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हालांकि हम एक गुड न्यूज़ आई थी जीएसटी के नाम पर, ये मान सकते हैं कि भाई ऑटो के ऊपर लोग कह रहे हैं कुछ फ़र्क पड़ सकता है, तो इसी वजह से शायद ये थोड़ी बहुत चाल स्पॉन्सर हो गई है, पूरे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास तक पहुंच गया है, जिसकी ऑनेस्टली हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। तो अब इसको जल्दी ही यहाँ से वापस नीचे आना चाहिए। अब यहाँ से जितना समय ये ऊपर बिताएगा, फिर वही बात है यहाँ पे भी मेटल की तरह फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। याद रखिए यहाँ पे इसके पास 2-3-4 वीक्स नहीं है, बहुत जल्दी उससे पहले विदिन 1-2 वीक्स इसको नीचे घूम जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। एफएमसीजी की बात करें तो वो भी एक शानदार बाउंस दिया, लेकिन आप देखो कितना ब्रूटल फॉल आया है। माय गॉड, मतलब ज़बरदस्त। जब मैं देखा तो मैं चौंक ही गया कि ये बंदा एफएमसीजी ने ऐसी क्या गलती की है। हालांकि मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अभी मैं उस पर इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। एक बार कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है,
तो मैं उस तरफ आपको नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, तो उधर नहीं जाते हैं। पॉइंट ये है कि ये ऊपर बाउंस तक नहीं ले पा रहा है, जबकि हम बात करते आ रहे हैं इसके पास काफ़ी जगह है ऊपर जाने की, तो इस मौके का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। देखते हैं ये क्या करता है। बहुत ही नेगेटिव साइन है, याद रखिए ये सब ठीक नहीं हो रहा है इसके लिए। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो गया, बहुत प्रॉब्लम में जा सकता है फिर ये। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक उसी जगह पे फिर भी अभी तक टिका के खड़ा हुआ है, जबकि मैंने आपसे बताया था कि इसका समय तो पूरा हो गया है, इसको तो नीचे चल ही देना चाहिए, मगर अभी तक ये फिर भी मजबूती से खड़ा है। तो मेरे ख्याल से मैं बस बिल्कुल कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से अब ये भी 2-3 वीक से ज़्यादा अगर खड़ा रह गया तो ये फिर ऊपर जाने का इशारा देना शुरू कर देगा। ठीक है, हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है। हमने आपको यहाँ जो भी समय से रिलेटेड जो भी बता सकते हैं बताने की कोशिश की है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 2-3 वीक्स और अगर यहाँ पे कुछ नाटक करना चाह रहा है तो हम उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, वरना मेरी नज़र में तो टाइम इसका पूरा हो गया है, ये याद रखिएगा। रियल्टी की बात करें तो उसमें तो पहले ही धमाका हो चुका है, तो इसमें वो बनता है अगर थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहे तो वो आ सकता है, आएगा या नहीं वो हम देखेंगे। तो आपने देखा कि रियल्टी से लेकर पूरा अगर हम शुरुआत फार्मा तक की बात करें तो हर जगह या तो थोड़ा बहुत परेशानी चल रही है, या तो 1-2 सेक्टर थोड़ा रिबेलियस टाइप का मूव दिखा रहे हैं, लाइक ऑटो एंड मेटल। खासकर ये दोनों अभी गिरने को राज़ी नहीं है, ऐसा वो शो कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? क्या अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी बन रही है? पहले एक बार ये ऊपर जाना चाहते हैं, बाद में गिरेंगे? तो ऐसा कुछ अगर होगा आने वाले समय में तो याद रखिए अब बहुत जल्दी इन सब चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है। तो इसीलिए ज़्यादा आज इस सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ एक छोटा अपडेट है, वो हम लोग कंक्लूजन में ही उसकी बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं चल के ग्लोबल मार्केट पर। डाउ जोन्स की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीक ही और उसके लास्ट वीक भी चेताया था कि अब हम बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं। 46,500, 47,000 ये जोन एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ टच करने जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जब हम इतने करीब अब पहुंच गए हैं, 1-2% ही दूर हैं, तो इसीलिए यहाँ से बहुत कॉशियस रहना है। लास्ट वीक इसकी डिटेल में बात कर गए थे हम। लेवल के तौर पर थोड़ा सा एक रिवीजन है, वो आपको बता दूं, दिस एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है 44,000 के आसपास, इसके नीचे अगर चला तो ये प्रॉब्लम कर देगा। ये सपोर्ट वैसे भी अच्छा है, और आप एक ये सपोर्ट भी देख सकते हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ये लेता चला आ रहा है, इसके नीचे फ़िलहाल जा नहीं रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहीं आ रहा है। तो दोनों तरह से ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो इस पर ध्यान रखेंगे एरिया पे। और इसके अलावा अगर नैस्डैक देखें तो मैं नैस्डैक के बारे में आपको इस वीक बता दूं, ये फिर इसमें भी वही बात है, 1-2% वाली बात। अगर थोड़ा सा और हाई लगाना चाहे तो लगा ले, वरना मेरे हिसाब से इसका भी पूरा हो चुका है काम। अब कब गिरेगा नहीं गिरेगा वो देखिए, हम देखेंगे। लेकिन जो हाई लगाने की बात हम कर रहे हैं, बहुत ही करीब है उस रेजिस्टेंस एरिया के, तो बहुत ध्यान से देखना है। रसल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि मतलब वो तो कहते हैं ना कि ये तो जब सपोर्ट काटेगा तभी मानेंगे, तो ये इसका सपोर्ट हमें यही देखना पड़ेगा। इसके पहले कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरे केस में है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये गिरता तो बिल्कुल एक बार यहाँ नीचे मुंह मारने जा सकता था अगर पूरी मार्केट गिरती, तो अभी नहीं गिर रहा है, तो सपोर्ट के साथ इसको देखेंगे। कैक की बात करें तो कैक मतलब हम लास्ट वीक भी बात कर गए थे कि हाई लगाने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार हमने आपको बताने की कोशिश की है, मार्केट में हाई लगने से कुछ भी नहीं होता है, और वो आप देख रहे हो पूरा वापस आ गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये आपको फिर नीचे की जर्नी अपनी करता नज़र आएगा, वरना ये हाई हमें एक मिल चुका है। जब भी इसके ऊपर निकलेगा तब हम बिल्कुल मान लेंगे कि अच्छा करने जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो। अब लेवल के तौर पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो बिल्कुल ये जस्टिफिकेशन ठीक रहेगा। ये हाई आपका 8,000 के आसपास का है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक नीचे बने रहने की पूरी संभावना है। डैक्स की बात करें तो डैक्स ऑलरेडी एक अपने हाई को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहा है, ऊपर की ओर जा नहीं पा रहा है। ये हाई कटेंगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत और तेज़ी आ सकती है, वरना सपोर्ट लगा हुआ है। सपोर्ट अगर ब्रेक कर गया तो प्रॉब्लम तो फिर इसमें बढ़ी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें उतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें ग्लोबल मार्केट में उस तरह से नहीं लग रही है, खासकर डैक्स में और UK 100 में जितनी US में। ठीक है, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। UK 100 भी आपको दिखा दें, चार्ट डेली कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा जो हम लोग बात करते आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है इसने, बहुत ही बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है,
और इसमें अब एक सपोर्ट आपको दे देता हूँ मैं, ये एरिया, दिस वन, ये एक बहुत परफेक्ट एरिया बन चुका है 9000 के आसपास। अब जब तक ये नहीं कट रहा है, सॉरी मैं शायद एनोटेट नहीं कर पाया, दिस वन, जब तक 9000 का एरिया नहीं कट रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके नीचे कटते ही याद रखिएगा प्रॉब्लम इसमें भी फिर शुरू हो जाएगी। बाकी देखते हैं क्या करता है। निकाई की बात करें तो निकाई वहीं है, कोई इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बड़े लेवल का चाल आ सकता है ऊपर, अगर ये हाइज आप देखते हो कटता है ऊपर तो अब 44,000 का, जब तक ये नहीं कटता है तब तक फिर नीचे जा सकता है, याद रखिए, कम से कम एक करेक्शन करने। ठीक है, ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मगर मैंने आपको बताया है ये सारा रेजिस्टेंस जोन है और थोड़ा बहुत हाई लगाना चाहे लगा सकता है। इन एरिया को अच्छे से पार करेगा तभी कुछ क्लैरिटी आएगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और इसमें ज़्यादा अभी खुश मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स एज़ यूजुअल काम कर रहा है, रेंज में पका रहा है, कुछ भी खास नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा बाउंस बिल्कुल आ सकता है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉन्ड यील्ड में इस वीक एक थोड़ा सा डेवलपमेंट अलग हुआ, ये देख रहे हो आप लास्ट 3 सेशंस कैसे बीते हैं, बहुत ही ब्रूटल फॉल आया है। आपको मैं अपनी बात याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि 4.8 और 5% जब कटेगा तब तो इसमें प्रॉब्लम मार्केट में बढ़ेगी ही, और हम वो उम्मीद भी कर रहे हैं, बस हमें डेट नहीं पता वो कब होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े रेंज में है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जाने से पहले ये एक बार नीचे आ सकता है, याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि एक बार ये नीचे आ सकता है मुंह मारने। वही मुझे लग रहा है, अगर ये वो मूव है, बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि रेंज बाउंड है तो इसमें बहुत ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा मैं आपको, मगर समझना ये ज़रूरी है कि अगर ये बॉन्ड का मूव वही है जो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बार आ रहा है, तो समझ लीजिए आखिरी बार आएगा और फिर ये अपने हाइज़ 4.85% का जो मैं आपको रेजिस्टेंस बताता आ रहा हूँ, फिर ये उसको काटने ही जाएगा सीधे, समझ रहे हो आप। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये अभी भी रेंज में ही ऐसे वैसे रोना चाह रहा है तो फिर वो देखिए मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बिहेवियर है इसका वो मुझे लग रहा है कि अगर एक मौका अगर हम बात करें आने वाले महीनों में, ये जो मिला है ये बढ़िया मौका दिख रहा है। इसी में अगर कोई तेज़ी से शॉट मार के अगर फिर से चल दे तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इस बढ़िया अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, यूएस मार्केट के लिए और हम सब मार्केट के लिए भी ये एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह काम करेगा। ठीक है, और आपको पता है हम लोग नेगेटिव हैं, तो इसीलिए इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं। USD/NR की बात करें तो वो भी और कुछ नहीं कर रहा है, हाई के आसपास समय वेस्ट कर रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा हाई इन एरियाज़ के ऊपर जा ज़रूर सकता है, बहुत ऊपर चला जाए उसकी हम पॉसिबिलिटी फ़िलहाल नहीं लेके चल रहे हैं, बाकी देखें क्या होगा। क्रूड ऑयल देखें तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसमें भी कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका, आगे बढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं है, रेंज बाउंड ही सिनेरियो में चल रहा है। गोल्ड चलते चलते आपको दिखा दूं, बहुत ही शानदार तरीके से निकालता नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 3550 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि अभी ऊपर ये जा रहा है, और समय ये बिताना चाहता तो बिता सकता था। हमने देखा कि इस वीक एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कैंडल बना के ऊपर निकालने की कोशिश किया है 3500-3550 के जोन को। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि ये पहली कैंडल जो लास्ट फ्राइडे बनी है वो ही एक कैंडल अच्छे से निकली है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो कैरेक्टर दिख रहा है मगर सस्टेनेबिलिटी अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। तो अगर अब देखना क्या है कि कैरेक्टर तो वैसे ही अच्छा है, अब बस देखना ये है निकाई की तरह कि ये बस तुरंत नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर नीचे नहीं आता है, आने वाले 4-5 सेशंस आप देखते हो ऊपर ही टिका के खड़ा रहे, भले और ऊपर ना जाए तो भी आप देखोगे फिर ये अच्छा कर जाएगा। इसका मतलब इसने रेजिस्टेंस हमारा जो हमने बात की थी उसको इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी ब्रेक कर दिया और अब ऊपर जा रहा है, हो सकता है, हम अभी नहीं मान रहे हैं। सिल्वर में मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सिल्वर वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। वॉल्यूम देखो आप कितने बढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप, तो वॉल्यूम भी अच्छे बढ़ रहे हैं, पूरे वॉल्यूम के साथ तेज़ी आ रही है, तो एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग तेज़ी मुझे कहना चाहिए आ रही है, और यही हम इससे उम्मीद करते आ रहे हैं। हमारा सिल्वर लाइफ टाइम हाई 1,25,000, आज से साल भर पहले या 2 इयर्स पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ तक आ सकता है, कभी 1 लाख भी पार कर सकता है, मगर इस चैनल ने और आपके इस ग्रुप ने, टेलीग्राम ग्रुप पे हमने आपको ये बता रखा था कि ना सिर्फ ये 1 लाख जा रहा है बल्कि काफ़ी ऊपर जा रहा है। उसके मैसेजेस
हमने पहले ही टेलीग्राम पे बहुत साल पहले शेयर कर दिए थे। तो आई होप आप इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं। बस याद रखना है, गिरावटें आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स कुछ महीनों के लिए आती रहेंगी, मगर इसकी जो यात्रा है ये कई सालों के लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिए और पोजीशन बना के रखनी है, टाइटली छोड़ना नहीं है। चलिए, ये सब बातें बहुत हो गई, अब आ जाते हैं अपने वापस चार्ट्स पे और देख लेते हैं मेन चार्ट्स के सेक्शन में अपने डोमेस्टिक चार्ट्स जो और हम लोग चेक करते हैं। बात कर लेते हैं जूनियर निफ्टी की। तो जूनियर निफ्टी आप देख ही रहे हो, वो भी उसी तरह से काम कर रहा है, एक रेंज में खड़ा कर रखा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसमें भी अब वो समय आ रहा है कि ये अब यहाँ से जितना और खड़ा होता जाएगा, जैसे हम लोग ने सेक्टर्स में बात की थी, और अगर 2-3 वीक से ज़्यादा यहाँ खड़े रहने की कोशिश किया तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और उसमें कुछ भी मेरे पास कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। इस बाउंस के जो बिहेवियर है उसको देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इसको ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर गिरना है तो मेरे ख्याल से समय इसका आ चुका है, इसको बिल्कुल नीचे की यात्रा अपनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप आप देख रहे हो ऑलरेडी बाउंस भी नहीं आ पाया है, प्रॉपर अंडर परफॉर्मेंस दिखाता नज़र आया है, जिसकी बात हम करते आ रहे थे। बहुत बढ़िया हमारे रेजिडेंस एरिया के आसपास गया, उसके थोड़ा ऊपर हाई लगाया और फिर मस्त एकदम फॉल दिखाया है। अब पॉइंट यही है कि यहाँ से भी इसमें अब बहुत ऊपर की ओर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, मगर ओवरऑल इसको भी आने वाले हफ्तों में फिर नीचे की जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। ये इस मुकाम पे खड़ा है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो आप देख रहे हो वो बाउंस इसमें आया ही नहीं है। जिस बाउंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ना यहाँ आया ना यहाँ आया, और लो पे लो बनाता चला जा रहा है। आप देख रहे हो निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी में सिर्फ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा है? आई होप आप हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हो। लास्ट 3-4 वीक से या उससे भी ज़्यादा समय हो गया है हम बात करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी को अब अंडर परफॉर्म करना ही चाहिए अगर निफ्टी को नीचे अच्छे से गिरावट आनी है उसमें तो। ठीक है, लेकिन आज हम उसकी बात करने नहीं आ रहे कि देखा मैंने क्या कहा था। आज कुछ एक अलग अपडेट है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अब ऐसी जगह आ रहा है जो हमने अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखी है, उसमें ये जो सपोर्ट मैंने लगा रखा है ऑलरेडी 52,800 का, ये अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। मतलब कहने का क्या है कि पहले तो एक सपोर्ट था ही, ये इसके नीचे कंफर्मेशन का लेवल था, लेकिन जिस तरीके से ये अब काम कर चुका है, जिस तरह के सिस्टम में अब ये आ चुका है, अब इसको हाई तक जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी बाउंस अगर थोड़ा बहुत आना चाहता है, श्योर वो आ सकता है। थोड़ा और समय कुछ दिन लेना चाहता है, श्योर वो बिता सकता है, लेकिन अब इसको हाई के आसपास 57,000 58,000 उस जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर अब उधर जाता है तो आप एक बात समझ लेना कि एक बार निफ्टी ऊपर जाना चाह रहा है, एक बार बैंक निफ्टी ऊपर की यात्रा शुरू करना चाह रहा है। बाद में फिर कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, फिर हम उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है ये जोन, ये एरिया। अब इसके नीचे तो सीधे मतलब इसकी बहुत ही बुरी हालत हो सकती है। बस मैं आज यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अगर नीचे जाना है तो फिर थोड़ा बहुत समय यहाँ बिता के फिर नीचे बिल्कुल जा सकते हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं है। गिरा है भाई तो बाउंस तो आ ही सकता है ना, तो वो फिर बाउंस का जो ही समय लेना चाहता है थोड़ा बहुत वो फिर ले लेगा और फिर नीचे चल देगा। तो इसीलिए आपको कैरेक्टर समझा रहा हूँ कि अगर बाउंस यहीं कहीं चलता रहे कुछ दिन, कुछ और समय चलता दिखे, तो आप समझिए कि और पॉजिटिव है, मतलब कि अच्छी बात है कि ये फिर नीचे गिर सकता है अगर ऊपर नहीं भी जा रहा है ना। तो इस चीज़ को आप, इससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा कि फिर आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये ऐसे बिहेवियर को, ऐसे कैरेक्टर को समझा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अब निफ्टी की और समझ लेते हैं आखिर क्या हुआ है। जो जीएसटी के मामले में मैंने आपसे बताया बहुत अच्छी न्यूज़ आई और ऊपर सस्टेन नहीं कर सका है, तो वो शॉर्ट टर्म को पहले समझ लेते हैं हुआ क्या है। ये जो जिस तरीके से आप देख रहे हो, ये कैंडल आपको नज़र आ रही है, काफ़ी ऊपर खुली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से 25,000 के आसपास जाता नज़र आया, लेकिन बिल्कुल भी टिका नहीं। पहले ही आवर में आपने देखा फटाफट नीचे खिसकता नज़र आया, बिल्कुल भी टिका नहीं हमारे एरियाज़ के ऊपर, और आप देखो उसी के नीचे काम करता नज़र आया। तो अब इसका क्या मतलब है, ये आपको मैं इसलिए इसको और फोकस में ला रहा हूँ, इंडिकेशन में दे रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर जो मैं आपको बताता आ रहा था कि इसमें कुछ दिन बीत सकते हैं, जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में बात किया, वो मेरे हिसाब से बीत गया है।
ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ और, जैसा आपको पता है हम लोग डेट नहीं फिक्स कर सकते, कुछ और दिन इधर उधर करना चाहे तो अलग बात है, मगर इस एरिया ने यहाँ हाई लगा के बता दिया है कि अब इसके ऊपर जाने का कोई मतलब है नहीं। तो अब बिल्कुल एकदम आपको रेजिस्टेंस एकदम बगल में मिल गया है। 750 के आसपास बंद हुआ है निफ्टी, और 25,050 पुराना लेवल याद है 25,100। अब समझ लो आप उसके नीचे नीचे ही ये रहना चाहिए, अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अगर 200-300 की ओर खिसकता है तो आप ये समझ लो फिर एक बार ये अपने इस हाई के आसपास या उसके ऊपर फिर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, देख रहे हो ना डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में इतना डिटेल में बताया क्या हो रहा है उसमें, और उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं मार्केट में, देखते हैं कि निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है, तो हमें जवाब मिलता है कि भैया अब जो हम लोग का सस्पिशन था कि सितंबर अक्टूबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ हैं और बहुत ही बड़ा कुछ यहाँ होने वाला है, या तो हम रियलिटी में इसको नीचे जाता देखेंगे। 23,000 पहला स्टॉप है, उससे पहले कोई स्टॉप नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो या तो उस तरफ ये चल देगा, या हम देखेंगे कि अगर इसको और ऊपर जाना है, हमें पहले एक बार शॉर्ट टर्म में गलत करना है, ऊपर की ओर पहले जाना है, तो ये अब समय आ ही गया है। ये कुछ भी किसी भी दिन अब कर सकता है। मेरे हिसाब से आपको पता ही है जो साइकोलॉजी रही है मार्केट की, जो बिहेवियर रहा है मार्केट का, जो हम एक सिग्नेचर देखना चाहते थे, जो मैंने आपको हमेशा यहाँ बताने की कोशिश की है कि निफ्टी को यहीं कहीं हाई लगा देना चाहिए, बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना चाहिए, ये सारे साइंस आपको हमने पहले बताए हैं। हुआ मार्केट में बाद में है, राइट। आई होप आपको याद होगा। स्मॉल कैप को अंडर परफॉर्म करना चाहिए, आपने देखा उसने भी किया। और जो भी चीज़ हमने बात की, पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है आपका होल्डिंग का टोटल, वो गिरावट उसमें आनी चाहिए, अब उसमें और हाइज नहीं लगने चाहिए, आपने देखा वो भी हो गया। आपकी जो टोटल वैल्यू जून जुलाई में जो आपने हाइज देखे हैं वैल्यू के अपने पोर्टफोलियो के, अब आप उसके आसपास भी नहीं हो, राइट। तो वो सब कुछ जो हमने सिग्नेचर्स की बात की थी, स्मार्ट मनी की जो सुगंध हम बताते हैं आपको यहाँ पे कि कैसे वो काम करते हैं, तो उसके सारे हमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वाले जो सिग्नेचर हैं वो मुझे देखने को मिले हैं, और उसके पहले से ही इसलिए हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये होना था। मेरे हिसाब से अगर हम गलत हो जाते तो अलग बात है, और अभी भी गलत हो सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि अभी तक हम राइट पाथ पे हैं, लेकिन अगर यहाँ से कुछ भी बिगड़ना है मार्केट में, अगर इसको पहले ऊपर जाना है, कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट करनी है हम लोग के लिए और नीचे नहीं जाना है, वो जो जहर इसका निकालना है वो अभी नहीं निकालना चाह रहा है, पहले ऊपर जाना चाह रहा है और परेशान करना चाह रहा है, तो आप देखोगे बस अब ये समय आ चुका है। मेरे हिसाब से बाउंस भी पूरा हो गया, ठीक है ना। मतलब वो वही कहते हैं ना कि गिरा और ये बाउंस हो गया, ठीक है। हाई हमने आपसे बताया था जब यहाँ थे, तो आपको एग्जैक्टली मैंने बताया था कि 25,000 to 300 या 400 तक भी हाई लग सकता है। रेजिस्टेंस मैंने टेलीग्राम में दिया था ऑलरेडी, राइट। आपने देखा वहाँ नहीं गया, तो अब मेरे ख्याल से वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके जाने की मेरे हिसाब से अब कोई मतलब नहीं है। अगर इसको गिरना है तो अब यहीं कहीं से गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ हफ्तों का ही खेल है, कुछ महीनों का नहीं है, ये आपको बताने का मतलब है। तो काउंटडाउन मेरे हिसाब से अब स्टार्ट हो चुका है, और अब किसी भी दिन या तो आप एक बेहतरीन सडन प्रॉपर फॉल देखोगे और हर जगह त्राहिमाम मस्ता नज़र आएगा। रीजंस क्या बनेंगे, इंटरनल बनेगा, एक्सटर्नल बनेगा, मेरे हिसाब से तो बाहर का ही बनना चाहिए। सबसे अच्छा जो आज मुझे दिख रहा है वो आपका बॉन्ड यील्ड है, करेंसी है, यही दो मेन ट्रिगर मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ से कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। मुझसे आप पूछोगे तो मैंने हमेशा आपको बताने की कोशिश की है, इस बार सबसे ज़्यादा अच्छा चांस है जो वो बॉन्ड यील्ड के पास है उसको ट्रिगर करने का प्रॉब्लम को, तो वो 4.85% की ओर अब चलना शुरू कर देना चाहिए बॉन्ड यील्ड को, यूएस वाली। और आज हमने आपको उसका चार्ट भी दिखाया, उसने नीचे जाना शुरू कर दिया है, जिसकी बात हमने आज आई डोंट रिमेंबर किस वीडियो में की थी, मगर पिछले 1-2 मंथ्स के अंदर ही की थी कि ये किसी भी दिन क्या करेगा। अब इसको अगर ऊपर जाना है पहले तो नीचे जाएगा, पहले एक बार नीचे गोता लगाएगा, लोगों को परेशान करेगा, ठीक है। तो वही मेरे हिसाब से ये इसने ट्रिगर किया है बॉन्ड यील्ड ने। अगर तो आप देख रहे हो ना सब कुछ अब उस जगह पे आ गया है, तो किसका मर्डर होगा और हीरो का दिमाग फिर जाएगा और वो फाइट शुरू कर देगा विलन के पास जाके,
तो बस वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई बड़ा इंसिडेंट ही ट्रिगर होता है और उसके बाद जो क्लाइमैक्स है वो शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से वो जो क्लाइमैक्स शुरू होने का जो ट्रिगर पॉइंट है, अब मार्केट उसको ढूंढ रही है। वो क्या बनेगा ट्रिगर पॉइंट, कब बनेगा, मतलब कब का तो हमें डाउट नहीं है मेरी नज़र में। अगर हम गलत हो जाएंगे तो अलग बात है। मेरी नज़र में अब डाउट नहीं है, आने वाले 1 मंथ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर अंदर वो ट्रिगर आने वाला है। मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड नहीं होगा और इसमें वो गिरावट शुरू हो जाएगी और ये ज़बरदस्त फॉल तब तक दिखा भी चुका होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसीलिए बहुत दूर ही नहीं है, ऑलरेडी 10 डेज सितंबर के ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और बस आने वाले 20-30 सेशंस में ही इसका कुछ ना कुछ कमाल ये कर देगा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिएगा। और जैसा मैंने अपने ग्रुप में बताया है कि हम लोग अब स्टॉक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जो भी स्टॉक्स आपने सजेस्ट किया है टेलीग्राम पे, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं को पहले वीक बाय वीक आने वाले हैं हम लोग, पहले उन्हीं को कवर करें, उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स के बारे में पहले बात करें। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी उम्मीद यही है कि उसको करेंगे। और मिलते हैं फिर प्रॉबेबली इसी वेडनेसडे, नहीं तो फिर पितृपक्ष के बाद वो हमारी मम्मी जी जो हैं वो तय करेंगी कि मुझे नई सीरीज़ वीडियो की शुरू करनी है या नहीं। कभी कभी बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए, राइट। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।